हम रेडिसन ब्लू में मौजूद हैं। यहाँ सेव द गर्ल चाइल्ड के द्वारा एक खास कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, जहाँ बच्चों के द्वारा बनाई गई प्रदर्शनी को भी प्रस्तुत की गई है। तो आइए हम उनके बारे में जानते हैं सेव द गर्ल चाइल्ड के वॉलंटियर से कि उनकी क्या खासियत है और बनाने की क्या वजह है। सबको जोहार। ये जो टीएलएम है ये सेव द चिल्ड्रन के द्वारा स्कूल और आंगनवाड़ी में प्रोवाइड किया गया है ताकि बच्चे इसको छू करके खेल करके सीखने में मदद मिल सके बच्चों को। और कुछ ये लाइब्रेरी की बुक्स भी दिए गए हैं छोटे छोटे, जो बच्चे को पढ़ने और पिक्चर्स को देख करके उनको बहुत मज़ा आएगा। और ये कुछ ऐसे टीएलएम है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है, जो हमारे द्वारा बच्चों की मदद से बनाया गया ताकि बच्चे घरेलू सामान से सीखने में उनको मदद मिल सके। जैसे इसमें बातचीत और सुनना, बच्चे बातचीत करके किस तरह सीख सकते हैं, उनको किस तरह समझ बन सकता है, वो पिक्चर्स रीडिंग कैसे कर सकते हैं, पिक्चर के बारे में किस तरह बात कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे एक वर्ण का खेल है जिसमें बच्चे सांप सीढ़ी के लूडो का खेल तरह खेल कर सकते हैं। और इसमें कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स को हम लोग ड्रॉ किया गया है जिससे बच्चे घर में पाए जाने वाले या फिर आसपास में पाए जाने वाले सब्जियों के बारे में पहचान कर सके। ये कुछ बुक्स है जिसके बारे में बच्चे पहचान कर सके कि बुक्स किस तरह हम लोग यूज़ करते हैं, बुक्स में क्या क्या होते हैं, उनको खोलने का तरीका क्या है। और साथ में इसमें कुछ प्रिंट के बारे में भी जानकारी दी गई है कि प्रिंट से हम बच्चे पहचान कर सकते हैं कि ये वस्तु के प्रिंट हैं, छाप है उनके। इसके बाद है ये सबसे खास आकर्षित करने वाली अच्छा, तो ये क्या है? ये एक कॉन्सेप्ट है वर्गीकरण एवं पृथकीकरण का, जिसमें हम लोग बच्चे को बताते हैं कि एक तरह का वस्तु को हम लोग किस तरह एक साथ और अलग अलग करके रख सकते हैं। तो इसमें कुछ कुछ सामान बनाया गया, जैसे इसमें फूल गोभी है और टमाटर है और बंधा गोभी है और ये गाजर है। तो इस सब को हम लोग कैसे एक वस्तु को एक जगह और अलग अलग करके रख सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। और उसके बाद है यहाँ पे एक ज्योमेट्री का खेल है जिसमें बच्चे इसमें देख सकते हैं कि कहाँ पे ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, ठीक है। ये है पूरा कॉन्सेप्ट किया हुआ है। फिर इसमें एक छोटा सा गेम है ज्योमेट्री का, जैसे इसमें रबड़ का यूज़ किया गया है। इस रबड़ के द्वारा हम लोग कोई भी शेप को बना सकते हैं। जैसे अगर इस रबड़ को हम यहाँ से निकालते हैं तो ये ट्रायंगल, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ से अगर इसको हम ये कर लेते हैं तो ये ठीक है। फिर राउंड शेप भी बन जाएगा अगर हम इसको यहाँ से कर सकते हैं तो। सॉरी इस पे थोड़ा सा हम लोग को राउंड शेप के लिए हम लोग को दूसरा कॉन्सेप्ट का यूज़ करना पड़ेगा, बट ये वाला हम लोग का एक, ठीक है। और सेम चीज़ है कि बच्चे लोग को हम लोग मापल तुल्ला के बारे में कैसे बता सकते हैं। एक तराजू का बनाया गया है। फिर इसमें हल्का भारी, कि जिधर हल्का है वो हल्का तरफ डाउन हो जाएगा, भारी उधर, जैसे इसमें है ये भारी चीज़ है और ये हल्का चीज़ है। अगर बच्चे लोगों को दिखने में अगर वो बड़ा दिखता है लेकिन ये छोटा है, लेकिन इसका साइज पत्थर है ना, तो वो भारी हो जाएगा। इसमें भी छोटा सा बड़ा लेकर के बारे में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे भी उसी कॉन्सेप्ट से है लेकिन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो इसमें है कि हम लोग जैसे बच्चे लोग बहुत कम बोलते हैं, तो बच्चे लोग से हमें बात करने के लिए हमने गांव का परिवेश को बनाया है। तो इस गांव में क्या क्या होता है, बच्चे उसको किस तरह से जान सकते हैं, बात कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं के बारे में बताया गया। उसी तरह यहाँ पे जैसे गांव में हम लोग का धान का खेती को बहुत मस्त बताया गया है। तो उस धान का खेती में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में बताया गया। ये एक मेला का सीन है कि मेले में क्या क्या होता है, बच्चे मेले में क्या देख पाते हैं। और अगर इसमें बच्चे घर घर जैसे खेलते हैं तो घर घर खेलने का एक तरीका कि दुकान में किस तरह का सामान मिलता है, कितना किलो वज़न से हम लोग खरीद सकते हैं, क्वांटिटी को सीखने में मदद मिलती। प्रिंट की समझ में एक्चुअल है कि जैसे बच्चे लोगों को प्रिंट एक छाप बताना, जैसे कि कहीं पे जैसे यहाँ पे वाइट है तो वाइट जगह में लिखा तो नहीं है और वहाँ कुछ चित्र बनाए तो वो छाप नहीं है, बट ये प्रिंट है। जैसे ये कुरकुरे का रैपर है, इसमें कुरकुरे का प्रिंट बना हुआ है, तो बच्चे इस प्रिंट को देख के समझ सकते हैं कि इसके अंदर में कुरकुरे ही था, ठीक है। साथ में यहाँ पे जो भी है सब में कुछ ना कुछ ड्रॉ किया हुआ है कि उसके अंदर में क्या सामान था, ठीक है।
और इसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स नॉलेज के लिए बताया गया था। अब एक ये गेम है, बच्चों लोगों के लिए गेम दिखाया गया है। इसे हम लोग कैप में यूज़ किए हैं, कैप में ही कुछ ड्रॉ करके हम लोग चिपकाए हैं कि बच्चा इसमें अक्षर देखे और इसमें से खोज करके उस चीज़ को यहाँ पे सजा के रख दे और उस मात्रा को पहचानने का कोशिश करे। जैसे री है तो मैंने यहाँ पे री को रख दिया, तो बच्चे इसको खेलेंगे। ठीक है। अब है बच्चे, जैसे हम लोग छोटे टाइम में नाटक का खेल करते थे, तो नाटक में हम लोग बहुत सारे जानवर का रोल प्ले करते थे, तो वैसे हम लोग फेस मास्क बनाए हैं, बच्चे इसको रोल प्ले के द्वारा खेल सके और बात कर सकते। और एक चीज़ है, जब बच्चे अक्षर को पहचान कर सकते हैं तो ये लूडो से हम लोग गेम कर सकते हैं कि लूडो फेंके, जैसे 3 आया तो हम यहाँ से 1 2 3 3 में हम आ गए, तो 3 में क्या है, हाँ पढ़ाई कर सकते हैं कि बच्चा पहचान रहा है कि नहीं, अरे वो 3 आया, 3 में क्या है, ग में वो पहुंच चुका है। तो इस तरह 4 2 या 2 लोग मिल करके खेल सकते हैं। अब ये एक शब्दों का घर, ठीक है। इस शब्दों में है कि इसमें एक पहेली भी है, यहाँ पे पहेली किया हुआ है कि क कहाँ है उस चीज़ में। अब एक ही रंग का है, उसको आप राउंड शेप में या फिर उंगली से गिन सके कि इसमें कितना क का है। अब इसमें है मात्रा, जैसे न में एक मात्रा है, न में आकार, म नाम हो गया। अब वही आकर के यहाँ पे आ गया क में आकार, ल कल। तो इसमें आकार की मात्रा से हम लोग कौन कौन सा शब्द बनते हैं। सेम चीज़ इसका पीछे में भी, अगर हम इसको पीछे पलटे तो हर्षिकार का मात्रा मिलेगा। ठीक है। अब एक ही ये है, छोटा सा बुक है, इसमें भी उसी तरह का मात्रा है कि इसमें सारे मात्रा को हम लोग यूज करें। जैसे क में जब आकार की मात्रा हो गई तो का हो गया, उसमें हर्षिकार की, दीर्घिकार की। तो इस तरह का से पूरा हम लोग पीछे से क से लेकर के यहाँ तक का मात्रा में हम लोग खेल कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक है बलून का खेल है, जैसे कि बलून का अगर हम नीचे करते हैं तो 2 शब्द का एक शब्द बनता है, ह ल हल। अब इसको न में ले गए तो न ल नल हो गया। अब ये पे म को हम यहाँ पे ला देते तो हम हो गया। ठीक है। अब बच्चों लोग को थोड़ा सा फेस के द्वारा हम लोग बताने का कोशिश करें कि भावना क्या, इमोशनल क्या है, हैप्पीनेस क्या है, उस चीज़ के बारे में हम लोग उसको थोड़ा सा ड्रॉ किए हैं। ठीक है। और यहाँ पे भी वही है कि बच्चे इसको घुमा करके खेल सके। ये राउंड होता है, घूमता है, और यहाँ पे कुछ कुछ ड्रॉ किए हुए हैं। जैसे चावल का वो तीसी बोलते हैं ना, ऊंची बोला जाता है, तीसी भी बोलता है, ऊंची बोला जाता है, उसका चटनी बनता है, तो उसी से ही हम लोग यूज़ किए हैं। ठीक है। ये तो सब हो गया हिंदी का। अब ये है थोड़ा सा मैथ्स को लेकर के, जैसे ये संख्या गिनती इसको बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे बच्चा ये घुमाया 1, एक बिंदु है तो एक कहाँ पे लिखा हुआ है, बच्चा इसको राउंड करके मैच कर सकता है। एक हो गया, यहाँ पे 2 डॉट्स है, 2 डॉट्स में मैच किया तो ये 2 हो गया। ठीक है। बस यहाँ पे भी वही है, बच्चे यहाँ पे जैसे कि अगर आप 3 लिख दिए तो इसमें से 3 एप्पल को आप लगा करके यहाँ पे लगा सकते। संख्या गिनती है, इसमें धान बोलते हैं ना हम लोग, चावल से पहले धान आता है, उसका उपयोग किए हैं। और इस पे ये कुसुम, जो खट्टे मीठे होते हैं ना फल, उसके बीज का हम लोग उपयोग किए हैं। अब यहाँ पे भी वही गिनती के बारे में है कि जैसे कि 1 लिखा हुआ है तो 1 का बीज किस में ये है, तो इसको हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। अब 2 कहाँ है, ये जैसे 4 है तो 4 कहाँ लिखा हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं। इसमें पहले और बाद के मात्रा को हम लोग पहचान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक ये है, कटिंग किया हुआ है, इसको हम लोग ऐसे घुमाएंगे, जैसे यहाँ पे 6 लिख दिए, 6 से पहले क्या आया 5, तो यहाँ रख सकते हैं, और 6 के बाद क्या आया, जैसे 7। थोड़ा सा ये लेके है ना, तो से अब यहाँ पे भी वही है, पहले की मात्रा, जैसे 6 से पहले क्या होता है 5। ठीक है। 6 के बाद क्या आता है 7। हाँ, माचिस का डिब्बी से बनाया गया है। ठीक है। अब यहाँ एक पैटर्न का खेल है कि बच्चे इसमें हम लोग पैटर्न से एक के बाद एक सरिया सकते हैं। जैसे ये पैटर्न बनते जा रहा है, बच्चे से पूछेंगे इसके बाद और क्या हो सकता है। ठीक है। या फिर इसमें हम लोग एक बड़े आयत का या चौकोर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे चौकोर बनाएंगे, अगर हम बड़ा इसको ले सकते हैं तो ये बड़ा चौकोर हो गया। सेम चीज़ यहाँ पे भी है पैटर्न का, एक के बाद, जैसे कि यहाँ पे 4 कोना है, 4 कोना के बाद गोल, इसके बाद 4 कोना होगा, तो ये 4 कोना को हम लोग रखेंगे। इस तरह हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे भी मापन तुलना है। और ये वर्गीकरण, जो जैसे वहाँ पे फ्रूट्स वाला था ना, जो पेपर से बनाया गया था, वही चीज़ है कि बच्चे इसको अलग अलग करना सीखे। जैसे कैप से तो कैप्स को अलग में,
बोतल का कैप्स अलग में, पेन का कैप्स अलग में, वो इस तरह से बच्चे कर सकते, डिफरेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी गोल तीन कोण के बारे में यहाँ एक है कि बच्चे, यहाँ पे घर का सीन बनाया गया है जिसमें छोटे बड़े का पहचान होगा। ये बच्चे को वहाँ ऊपर में पतंग रखा होगा, पतंग ये सीढ़ी से चढ़ के जाएगा, ये सीढ़ी छोटा है इसलिए वो नहीं पहुँच सकता, ये बड़ा है, तो बच्चे को उसमें हम लोग गेम के द्वारा बच्चे को बात कर सकते हैं। और इसमें भी सेम यही चीज़ है, इसमें भी हम लोग कुछ कुछ चिपकाए हैं, जैसे इसमें भी धान है तो धान वाला जैसे बिच्ची वाला है, और यहाँ पे पत्थर है, तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। आप पूछिए तो। जैसा कि ये है, ये मतलब कि ये जो कैप्स है, ये सब लोग इसे फेंक देते हैं, तो आप इससे मतलब कि यूज करके एक बहुत ही यूजफुल मीनिंग दे रहे हैं इससे, मतलब कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? आ, ये कॉन्सेप्ट हमने ये इसलिए सोचा कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कबाड़ से जुगाड़, तो हम लोग कबाड़ का यूज़ करके ही क्या क्या बच्चों के लिए बना सकते हैं वो चीज़। अब जैसे गांव में हम लोग देखेंगे तो पेरेंट्स लोग उतना अर्न नहीं कर सकते कि बच्चे के लिए कुछ खिलौना खरीद सके, तो क्यों ना हम लोग जो सामान फेंक देते हैं, वेस्ट होता है, उस सामान का उपयोग करके बच्चे के लिए कुछ सीखने का चीज़ बना सकते हैं। wartatimes.co.in सबकी वार्ता, सच की वार्ता।